हेलो एवरीवन। आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट है जो देखना आप लिखते हो गूगल पे कि हाउ टू जनरेट अ रैंडम पासवर्ड या रैंडम पासवर्ड जनरेटर इस टाइप से आता है ना। तो यार ये बनाना कैसे है? अगर आप अपना खुद का बना लेते हो तो आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी एक्सटर्नल साइट की, ठीक है। तो मैं आपको ना इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में ये सिखाने वाला हूँ कि पाइथन के थ्रू अपन रैंडम पासवर्ड को जनरेट कैसे कर सकते हैं। यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है। अपन यूज़र से इनपुट लेंगे कि कितने कैरेक्टर का पासवर्ड आपको बनाना है। आप 10 कैरेक्टर का बनाना चाहते हो, 5 कैरेक्टर का बनाना चाहते हो, 20 कैरेक्टर का बनाना चाहते हो। अपन लेंगे इनपुट और उसके थ्रू अपन एक रैंडमली पासवर्ड जनरेट करेंगे और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करेंगे, ठीक है। ताकि ना मतलब जिसमें कैपिटल अपर केस हो, लोअर केस हो, अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड हो, एक नंबर भी हो, सब कुछ हो, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो। एक बढ़िया सा बनाएंगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का। आपको एक प्रोग्राम बताता हूँ और ये आप अपनी साइट पे ना अपलोड कर सकते हो। कॉपी पेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कॉपीराइट नहीं है ये मेरा यार। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोग कैसे भी यूज़ कर सकते हो कोड को। ओके। हाँ, कोई डाउट होता है तो मुझको ज़रूर बताना ताकि उसको रेक्टिफाई अपन कर सकें, ठीक है। तो चलो अब फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले ना इसमें देखो, आपको ये चीज़ समझनी है कि हम रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करेंगे इसमें। अब रैंडम मॉड्यूल का यूज़ क्यों करेंगे, रैंडम मॉड्यूल का यूज़ वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास एक हमको एक पासवर्ड जनरेट करना है। मेरे पास ए है, ठीक है, मेरे पास बी है, फिर मेरे पास यहाँ कैपिटल ए है, एक कैपिटल बी है, एक है वन और एक है टू और एक कोई स्पेशल कैरेक्टर, एक एट द रेट और एक हैश ले लेते हैं। मुझको इन सबको मिला के एक पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, रैंडमली उठाना पड़ेगा ना अपने को। इसका ए उठा लिए, फिर इसका ए उठा लिए, इसका सेकंड वाला उठा लिए और इसका हैश उठा लिए। फिर अगर मैं दूसरा जनरेट करता हूँ तो उसमें इसका बी उठा लिया, फिर इसका बी उठा लिया, इसका एट द रेट उठा लिया, इसका वन उठा लिया। फिर तीसरा जनरेट करता हूँ तो उसमें यहाँ पे ए उठा लिया, यहाँ पे बी उठा लिया, यहाँ पे वन उठा लिया, फिर इधर एट द रेट उठा लिया। ऐसे ये देखो रैंडम रैंडम बनता जा रहा है ना ये पूरा। रैंडमली अपन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करें, ठीक है। ये बहुत प्यारी लाइब्रेरी है। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ, देखो यहाँ इंपोर्ट रैंडम। ओके, मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है रैंडम की नमपाई पे। आप जाके वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट पढ़ लो, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इंपोर्ट रैंडम। अब उसके बाद यहाँ पर अपन एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें यूज़र से इनपुट कराएंगे कि कितना लेंथ का आपको डालना है। तो मैं यहाँ दे देता हूँ शरद लेंथ, ठीक है। ये LEN दे देता हूँ यार, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होती है हमेशा। शरद लेन नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया और मैं इसको बोलता हूँ कि भाई इनपुट करा दो। तो देखो इनपुट, कई बार यूज़र क्या होता है ना, इनपुट कराता है वो गलत तरीके से कराता है। उसको मैंने बोला है नंबर इनपुट करो, तो वहाँ पर वो अल्फ़ाबेट लिख देगा, ऐसा भी होता है ना। तो वहाँ पर एक सेट कर देते हैं कि भाई इंटीजर ही इनपुट करे हुए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटीजर ही इनपुट करे। तो सबसे पहले उसके लिए आप इंट ले लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, इनपुट बटन दो, इनपुट। ओके। अब इनपुट के बाद अब आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास कर दो, उसको एक मैसेज दे दो कि यहाँ पे एंटर, इज्जत से दे दो ना यार, प्लीज़ लिख दो, प्लीज़ एंटर द लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ द पासवर्ड टू बी जनरेटेड, ठीक है। उसको मैंने बढ़िया सा एक मैसेज दे दिया कि कितना करना है। अब यहाँ पर स्पेस दे दो तो वो अपना एंट्री कर लेगा। ओके। अब नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा वेरिएबल पास करते हैं, एक शरद नाम का वेरिएबल पास कर लेते हैं, ठीक है। शरद लेन अलग है, शरद अलग है, ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स दे देता हूँ। जो जो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड में होनी चाहिए सब कुछ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये थोड़ा लेंथी बनेगा। तो यहाँ पूरा लिखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। ये मैंने स्मॉल दिया है ना अभी, मुझको इसको लेना है स्ट्रिंग में, ठीक है। ये मैंने स्मॉल दिया अभी। ओके। अब जस्ट इसके आगे से कैपिटल शुरू कर दो आप, ABCD, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो स्मॉल और कैपिटल का भी होता है ना, अपर केस लोअर केस, ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ।
अब यहाँ पे नंबर भी देना पड़ेगा अपने को, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 तो होता नहीं है ना, तो ये 9 तक अपन ने नंबर दे दिया। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल करेक्टर दे देता हूँ, जैसे कि ये दे देता हूँ @ हैश $, परसेंट एंड स्टार। ठीक है, ये हो गया ना मेरे पास। अब ये देखो प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन गया ये। ठीक है, इसके अंदर ही आप पासवर्ड ले लो, क्वेश्चन मार्क भी दे दो एक लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। तो जो पासवर्ड जनरेट होगा इसी के बीच से उठा उठा के जनरेट होगा, और अपन इनपुट जो है वो वहाँ से कराएंगे यूज़र से कि कितने उसका बनाना है। ओके, अब नीचे आ जाओ। अब सिंपल सा एक कोड लिखो, देखो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ पासवर्ड। ओके, कैप्स में आ गया क्या, सॉरी, पासवर्ड ये नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अब मैं यहाँ देता हूँ =, ठीक है, और यहाँ पर मैं पहले पास करूँगा 2 इन्वर्टेड कॉमा, इस चीज़ का ध्यान देना। अब यहाँ पे करो डॉट, क्योंकि आपको इसको ज्वाइन करना है। मैंने लिखा ज्वाइन। अब ज्वाइन किसको ज्वाइन करना है, रैंडमली उठाना है इन सबको और आपस में ज्वाइन करना है, किसके अकॉर्डिंगली, जो हमने नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ज्वाइन करवाना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रैंडम ब्रैकेट के अंदर RANDOM, ठीक है, रैंडम डॉट। यहाँ पर अपने पास एक सब लाइब्रेरी होती है जिसको हम कहते हैं सैम्पल। ये देखो, ठीक है, इस पे होवर करो माउस, इसके बारे में और पढ़ना है तो ये देखो दिया है, चूज के यूनिक रैंडम एलिमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन सीक्वेंस ऑफ सेट। पॉपुलेशन सीक्वेंस ऑफ सेट क्या हुआ हमारा, ये वाला। ठीक है, ये पूरा पॉपुलेशन सीक्वेंस ऑफ सेट है, पाइथन लैंग्वेज में यही टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ना है तो यहाँ पूरा डिटेलिंग दिया हुआ है आपके पास में, इसको पढ़ सकते हो। ये क्या करेगा, इसी में से उठाएगा। रिपीटेड एलिमेंट कैन बी स्पेसिफाइड 1 एट अ टाइम और ऑप्शनल कोड्स। ठीक है, जैसे कि अपन ने ए एक बार दिया है, आप ए को 10 बार दोगे तो वो हो सकता है कि वो दूसरे वाले ए को ले, क्योंकि ये सबकी इंडेक्सिंग अलग अलग है, इस चीज़ का ध्यान रखना, सबकी इंडेक्सिंग अलग अलग है। ये है आपकी 0 1 2 3, तो अगर यहाँ एक और ए देते हो ना तो 0 और 1 दोनों ए हो जाएगा। ये इसकी 0 हुई, इसकी 1 हुई। ठीक है, ये मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, इसका ध्यान रखना। ये हो गया सैंपल। अब यहाँ पे क्या करो आप, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे क्या करो, इस पे आप सबसे पहले किसको देना है, शरद। इसी के अंदर शरद वेरिएबल के अंदर मैंने पूरा पास किया है ना। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कॉमा, और यहाँ पे दे देता हूँ क्या, सबसे ऊपर वाला शरद लेंथ, उसी के अकॉर्डिंगली करना है। ठीक है, मतलब ये मेरा ये हो गया, और ये ऊपर वाला जो लेंथ यहाँ पे पास होगी ये वाली लेंथ हो गई। ये मेरा कोड जो है ये ख़त्म हो गया। बस अब जो पासवर्ड आएगा उसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट पासवर्ड। ठीक है, ये मेरा बन गया। अब मैं देखता हूँ 5 कैरेक्टर का बना के देखते हैं। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, डिबग नहीं, आ जाओ भाई, प्लीज़ एंटर द लेंथ ऑफ द पासवर्ड, LENGTH। यार ये स्पेलिंग गलत हो जाती है ना, TH। चलो ये तो आ गया, प्लीज़ एंटर द लेंथ ऑफ द पासवर्ड टू बी जनरेटेड। मैं बोलता हूँ भाई तू 5 कैरेक्टर का कर दे। जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये देखो इसने रैंडमली 5 कैरेक्टर उठाए और यहाँ पे मुझे इसके थ्रू और यहाँ पे मुझको दे दिया। मैं इसको वापस एग्जीक्यूट करता हूँ एक बार, इस बार स्पेलिंग सही के साथ है ना। प्लीज़ एंटर द लेंथ ऑफ द पासवर्ड, मैं लेता हूँ इस बार 10 और एंटर करता हूँ, तो ये देखो इसने 10 उठा लिया। कैपिटल EZRG, इसने हैश ले लिया स्पेशल कैरेक्टर, फिर स्मॉल c PDHM, ये देखो बन गया। ठीक है, यही प्रोग्राम आप गूगल पे सर्च करते हो कि पासवर्ड कैसे रैंडमली जनरेट करें, देखो सिंपल है पाइथन के थ्रू। ठीक है, ओके। अब बात ये जो सैंपल है ना, ये सैंपल को थोड़ा ध्यान देना कि सैम्पलिंग थोड़ी काम की चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, बहुत काम करता है जब आपके पास कोई प्री डिसाइडेड डेटा होता है ना, तब बहुत काम करता है। ओके, तो ये आपका कोड है, फ्री टू यूज़, जब लगे यूज़ कर लो। कोई डाउट रहता है तो कमेंट करना, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ उस पर। ओके, चलो, ओके, थैंक यू।